आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं मैं। सभी बच्चे सुनते होंगे, अक्सर आपने सुना होगा कि सीयूटी बहुत हार्ड है, निकालने में साल भर 2 साल लग जाते हैं, लेकिन सीयूटी नहीं निकल पाता है। तो आज मैं सीयूटी की वो सच्चाई बताने वाला हूं, क्यों कहते हैं लोग सीयूटी इतना हार्ड है ना। तो आज हम सीयूटी की असली सच्चाई पे बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इसको शेयर कर देंगे तमाम बच्चों के पास, जिनको सीयूटी के बारे में सारी चीज पता चल सके कि क्या करना है कि ये हार्ड लगे और क्या करेंगे कि ये इजी लगे। अक्सर हमने देखा होगा कि सीयूटी इतना हार्ड क्यों है, क्या वाकई में मुश्किल है या सिर्फ एक यह भ्रम है ना। क्या यह वाकई में हार्ड है या एक मिथक है? तो जवाब क्या आएगा बेटा, आइए हकीकत जानते हैं। आज हम जानेंगे कि सीयूटी क्या वाकई में इतना हार्ड है या फिर केवल एक भ्रम फैला हुआ है कि सीयूटी नहीं निकाल सकते हैं। सीयूटी निकालने के लिए बहुत ज्यादा चीज जरूरी है। तो इसके बारे में आइए जानते हैं, आज इसकी हकीकत के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप ये चीज देखो, अगर हम बात करें कि सीयूटी 2026 क्रैक करें, सीयूटी 2026 हम क्रैक कैसे करेंगे उसके बारे में आज जानेंगे। टॉप यूनिवर्सिटी डीयू, बीएचयू, जेएनयू में प्रवेश करने का सबसे आसान तरीका आज मैं बताऊंगा। और साथ में साथ ये भी जानेंगे कि जितना हम मानते हैं कि सीयूटी इतना हार्ड है, वो है नहीं, असल में यह एक भ्रम है। तो इसी के बारे में जानेंगे। तमाम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होगा कि ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो हिंदी मीडियम बच्चों के ड्रीम होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ड्रीम होता है कि हम डीयू में पढ़ने जाएंगे, जेएनयू में जाएंगे। बस एक भ्रम उन लोगों का तोड़ देता है, एक भ्रम इस सपने को तोड़ देता है कि सीयूटी हार्ड है। चलिए, तो पहले बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कठिनाई का असली कारण क्या है, यही सब कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं बेटा क्या कि सीयूटी क्या है, सीयूटी हार्ड है। यही वो कारण है, यही वो कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सीयूटी सच में हार्ड है। कारण जान लो पहले। कारण यह है कि अत्यधिक कंपटीशन। आप जहां तक सोचते हो ना, आपकी सोच जहां पे बंद होती है, सीयूटी के स्टूडेंट की सोच वहीं से शुरू होती है। तो आप बोर्ड में नहीं हो, आप हो सीयूटी में। यहां पे आपको बहुत कंपटीशन देखने को मिलेंगे। 15 लाख से अधिक छात्र और सीटें बहुत सीमित है। ये तो वही वाली बात हो गई जब हम अर्थशास्त्र में पढ़ाया करते हैं आपको कि हमारी संसाधन जो है वो सीमित है, लेकिन जरूरत क्या है, असीमित है। फॉर्म जो है वो असीमित भरे गए हैं, लेकिन सीटें तो सीमित है ना। तो इस कंपटीशन को निकालने के लिए आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कंपटीशन के कारण ही लोग बोलते हैं कि सीयूटी हार्ड होता है। सब्जेक्ट हार्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, सिलेबस हार्ड नहीं होता है। हार्ड क्या चीज है, कठिन आपको देखने से लगता है कि कंपटीशन। तमाम बच्चे बैठते हैं अपने सपनों को लेकर, उस एक अंधेरी सी मतलब एक रात में टेबल पे किताबों के साथ अपने सपनों के साथ स्टूडेंट जीते हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं कि कोई तो रोशनी होगी जो जलेगी और हमारे ड्रीम तक हमको पहुंचाएगी, है ना। तो ये अधिक कंपटीशन, इसके वजह से हमें सीयूटी हार्ड लगती है। दूसरा, निगेटिव मार्किंग। भाई सीयूटी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप प्रश्न गलत करते हो तो आपके नंबर काटे जाएंगे। सही करोगे तो 5 तो पा जाओगे, सही करोगे तो नंबर तो पा जाओगे, लेकिन गलत करोगे तो बेटा आपके नंबर भी कटेंगे। एक गलत जवाब और 1 नंबर का नुकसान जो आपकी रैंक हजारों नीचे गिरा सकता है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ 1 नंबर की ही होती है, पॉइंट की होती है बेटा, लड़ाई पॉइंट की होती है। यही वो कारण है जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, सीयूटी हार्ड लगता है, निगेटिव मार्किंग। एंड तीसरा, समय का दबाव, है ना। समय का दबाव, हमारे पास जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो समय मिलता है, लगता है कि वो काफी कम है। तो यही जो कारण है ना, इसके वजह से लोग कहते हैं कि सीयूटी हार्ड है। लेकिन अगर जो बच्चा इस तीनों कारण पे अपना पकड़ बना लिया, इस तीनों कारण को दबोच दिया, इस तीनों कारण पे अपना विजय प्राप्त कर लिया ना, वो उसके लिए सीयूटी आसान हो जाती है, उसको सीयूटी हार्ड नहीं लगता है। कभी मिलना आप टॉपर से, उससे पूछना कि आपने क्या किया था, वो सीधा जवाब देगा कि हमने टाइम को मैनेज किया था, हमने कंपटीशन के बारे में नहीं सोचा था, और हमने सोचा था नहीं था निगेटिव मार्किंग के बारे में। सही रास्ते पे काम कर रहा था, इन कारण को ध्यान में रख के काम कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा जरा, कठिनाई के आंकड़ों को समझते हैं जरा कि भाई ये जो आंकड़ा है वो क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि भाई जो आवेदन फॉर्म हुए हैं, जो 2000 यहाँ पे जो 26 है ना, 2026 में जो फॉर्म भरे हैं वो 15 लाख प्लस बच्चों का फॉर्म भरा गया बेटा। 15 लाख प्लस बच्चे देखोगे ना तो फॉर्म भरे गए हैं, आप सोच नहीं सकते हो। इसी का नाम है कंपटीशन। लाखों बच्चे के तो सपने हैं, केवल आपने ही तो सपना नहीं देखा है ना डीयू में पढ़ने का, केवल आपने सपना नहीं देखा है जेएनयू में पढ़ने का। लाखों तमाम बच्चे हैं जो सपना सजा के बैठे हैं, जिनके माता पिता सपना सजा के बैठे हैं कि हमारे बच्चे जाके डीयू में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे जेएनयू में पढ़ेंगे। तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कंपटीशन लाइन में है। अगर झुक गए ना तो कुचले जाओगे तुम। लोग गिरने वालों को नहीं पूछते हैं, अक्सर उठने वालों को लोग पूछते हैं। तो ये जो इतना फॉर्म भरा गया ना बेटा, कहीं ना कहीं ये जो है ना सबसे ज्यादा कंपटीशन का बात आती है, सबसे ज्यादा। हम तो पहला जो हार्ड हमें लगता है, सीयूटी हार्ड हमें लगता है, तो उसका सबसे पहला कारण यही होता है कि हम देखते हैं कि फॉर्म इतना भरा गया है। अरे ये तो सोचो कि उतने फॉर्म में से कितने बच्चे तो ये होते हैं ना कि जो नहीं पढ़ते हैं, वो बस फॉर्म भरते हैं एग्जाम देने के लिए। ये सोच के चलो ना, ये रियलिटी है। बहुत से बच्चे भाई फॉर्म भरते, बोलते चलो देख लेते हैं, निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं।
ये होता है, तो उसमें आप नहीं आते हो, आप पढ़ने वाले में आते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो कठिनाई का जो आंकड़ा है वो सबसे पहले ये आंकड़ा जो है ना वो कठिनाई का आंकड़ा दिखाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो बता दिया सीयूटी हार्ड क्यों है, आपने समझ लिया, लेकिन अब ये भी तो समझो कि इसको क्रैक करने की जो रणनीति है वो क्या रणनीति है। वो रणनीति क्या होने वाला है, यानी कि मेहनत सब करते हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत यानी कि सफलता दिखाती है। जब आप मेहनत सही दिशा में करते हो तो ही आप सफलता के रास्ते पे जाओगे। गलत दिशा में मेहनत यानी कि समय की बर्बादी, सही दिशा में मेहनत यानी कि आपकी कामयाबी। तो अगर आपको कामयाब होना है तो सही दिशा में, लेकिन उसके लिए चाणक्य ने कहा गया था, चाणक्य कहते हैं कि अगर एक युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो युद्ध से पहले युद्ध की रणनीति बनानी जरूरी है। जिसने युद्ध की रणनीति पे विजय प्राप्त कर लिया उसने युद्ध के मैदान में युद्ध को जीत लिया। तो ये आपको बनानी पड़ेगी, युद्ध की रणनीति के साथ तैयारी करोगे तब आप किसी भी चीज में विजय प्राप्त कर सकते हो। तो हम उस जगह से आते हैं जहां पे चाणक्य की नीति काम आती है। तो आज वही रणनीति मैं आपको बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि सीयूटी को कैसे क्रैक करना है। बेटा सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें क्रैक करने के लिए तो जितने चीज मैं बताऊंगा ना वो सारे के सारे चीज आपको इसमें मिल जाएंगे, सभी के सभी चीज इसमें मिलेंगे बेटा, सब चीज। जब आप मेरे साथ जुड़ते हो, आर्ट्स डोमेन, साइंस डोमेन, इसमें अगर आप जुड़ते हो तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। इसमें लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, है ना, चाहे इसमें आप भाषा की तैयारी कर लो, चाहे डोमेन सब्जेक्ट जो भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो भी है उसकी बात कर लो, सोशोलॉजी, या फिर अगर आप जीएटी की बात कर लो, सारे ओवरऑल मिलेंगे प्रतिज्ञा बैच में। प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करो। और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो ये भी डिस्काउंट हो जाएगा भाई जब ये कोड यूज करोगे NS100 कोड यूज करो और अपनी तैयारी को और आसान बनाओ, ठीक है। अब देखो कुछ बातें मैं बता रहा हूं कि क्या कैसे हम करेंगे। एनसीईआरटी मास्टर क्लास, अब आप इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रतिज्ञा बैच में ज्वाइन करने के बाद नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो सारे एनसीईआरटी फॉलो करके ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। उसके बाद आपको कहीं जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेटा हर लाइन को पढ़े। डोमेन विषय के लिए एनसीईआरटी की हर पंक्ति से एमसीक्यू बन सकता है, हर पंक्ति से एमसीक्यू बन सकता है। जो बॉक्स देखने को मिलता है वहां से बनेगा, जो पत्ता देखने को मिलता है वहां से भी एनसीईआरटी की एमसीक्यू बन जाते हैं। इसलिए उसको पकड़ के चलना है, एक एक लाइन को, महत्वपूर्ण को हाईलाइट करें। जैसे डेटा हो गया, हिस्ट्री, जैसे इकोनॉमिक्स में डेटा वगैरह हो जाते हैं, ज्योग्राफी के डेटा हो जाते हैं, उसको हाईलाइट करके रखो भाई, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तारीख याद रखो, नाम अक्सर सीधे पूछे जाते हैं, सीधे पूछ देंगे कि इतना का डाटा ये क्या है, अभी जो हमारा मुद्रास्फीति चल रहा है उसका न्यूनतम स्तर क्या है। तो ऐसे डाटा, तारीख, नाम, ये सब हमें याद रखना है, हाईलाइट करके रखना है। इन टेस्ट सवालों को हल करें। अक्सर छात्र चैप्टर के बीच के बॉक्स और सवालों को छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। जो चैप्टर के बीच का जो बॉक्स होता है ना, उसको लगता है कि भाई ये बॉक्स में क्या ही होगा, छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। वही सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम वही है, उसको नहीं छोड़ना है। और सवाल को छोड़ देते हैं, जो कि हमें बहुत बड़ी नुकसान करती है, जो क्या है, गलत है। और मैं अक्सर जो बात बोलता हूँ ना बेटा, वह बात दिया गया है शॉर्ट नोट्स। अक्सर मैं बोलता हूँ भाई कि शॉर्ट नोट्स के साथ चलो, आप शॉर्ट नोट्स बना के चलो। जब आप शॉर्ट नोट्स के साथ चलते हो ना, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। रिवीजन के लिए हर चैप्टर का एक पेज का नोट्स तैयार करें, यही बात मैं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम के समय में वो बहुत काम आता है। एग्जाम के समय में कम टाइम में आप ज्यादा रिवीजन करना चाहोगे, कैसे करोगे? शॉर्ट नोट्स के जरिए, है ना। शॉर्ट नोट्स से आप उतनी तैयारी कर सकते हो अच्छे से। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, फिर वो तैयारी आपकी नहीं होगी। तो हमें इन बातों पे, जो 4 चीज मैंने बताया, इन बातों पे हमें काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। अब देखो थोड़ा जीटी बनाम डोमेन सब्जेक्ट। बेटा जीटी बनाम डोमेन सब्जेक्ट में क्या तैयारी करना है, कैसे? अगर जनरल टेस्ट की बात करें तो इसमें क्वांट्स आते हैं, रीजनिंग आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, है ना। यहाँ स्पीड और लॉजिक सबसे महत्वपूर्ण है। 2 बातें ध्यान देना, मैंने क्या बोला, यहाँ बेटा आपका जो है ना, यहाँ आपका लल्ला क्या है, जो स्पीड है और जो लॉजिक है, इस पे दोनों पे ध्यान देगा। स्पीड और लॉजिक सबसे महत्वपूर्ण है। रोज कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करें। कम से कम कितना? 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है ना। किस पे? ये रीजनिंग, करेंट अफेयर, इसको देखना है। सोते समय देखो, जगते समय देखो, भागते समय देखो, दौड़ते समय देखो, दीवार पे चिपका लो, ठीक है, इस तरीके से। और बेटा यहाँ पे देखो, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपके 12वीं के विषय होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट की गहराई जरूरी है। मैं वही बात आपको बोलता हूं कि भाई यहाँ पे ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, अंदर जाना है। किसके कारण क्या हो रहा है और उससे क्या होगा, ये जानने की जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। क्या है? एनसीईआरटी सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो हमारे प्रतिज्ञा बैच में सारे टीचर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, वहां पे भी आप जुड़ के पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने बोला है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है और जनरल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे हमारे रणनीति से तो भाई कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। अब जरा एक नजर यहाँ पे दौड़ाना बेटा, यहाँ अगर हमें देखने को मिल रहा है कि जो डोमेन सब्जेक्ट है बेटा,
टाइम की बात करते हैं, लोग बोलते हैं ना कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ये बोलते हैं बच्चे कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, कैसे करें बेटा। टाइम मैनेज के जैसे डोमेन सब्जेक्ट है तो डोमेन सब्जेक्ट में ज़्यादा होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट आते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा समय लगाओ, 3.5 घंटे 4 घंटे आप डेली डोमेन सब्जेक्ट करो, डेली, है ना। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा है, डोमेन में 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, कोई 2 लेता है, कोई 3 लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट तो 3.5 घंटे लगाओ। जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो जनरल टेस्ट पे डेली आपको 2.5 घंटे देना है, डेली, है ना। और भाषा जो लैंग्वेज है उसमें 1.5 घंटे आपके लिए काफ़ी है, 1.5 घंटे से 2 घंटे काफ़ी है बेटा, यानी कि कुल मिलाकर 3.5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 7 8। अगर आप डेली बेटा, अगर आप डेली अपने आप को 8 घंटा सेल्फ स्टडी देते हो ना, है ना, तब भाई कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते, ये तो फिर भी सीयूटी है। कितना? अगर 8 घंटे आपको देना है, कितना देना बेटा? 8 घंटे आपको अपने पढ़ाई को देना ही देना है ना। तो ये सीयूटी की सच्चाई जो है ना कि ये बिल्कुल हार्ड है। हार्ड तो है कब? जब आप ये नहीं करोगे, लेकिन अगर आप ये करते हो तो बिल्कुल हार्ड नहीं बेटा, फिर तो भाई बिल्कुल हार्ड नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक थे हमारे कॉलिन पावेल साहब, याद रखेंगे। कॉलिन पावेल साहब ने एक बात कही थी बेटा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। सोचो कॉलिन पावेल साहब ने क्या कहा। इन्होंने कहा था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज तक कोई शॉर्टकट कभी काम आया है? नहीं आया, कोई शॉर्टकट नहीं है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। तो जितने हम असफलता होते हैं उससे हम सीखते हैं, ना कि हारते हैं। और कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल आपको रास्ते बना के चलने, जो नियम बना है, जो रणनीति बना है, उसके अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखो सबसे बड़ा हथियार की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, सबसे बड़ा हथियार की अगर हम बात करें तो वो है हमारा मॉक टेस्ट। सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार है बेटा क्या? मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट आपको लगाना है। जब मॉक टेस्ट आप देने जाओगे बेटा, मॉक टेस्ट देने से क्या होता है ये देखो, मॉक टेस्ट देने से न केवल आपकी गति यानी कि स्पीड बढ़ती है, बल्कि आपको यह भी पता चलता है कि अगली परीक्षा का दबाव कैसा होगा। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, जो हम चला रहे हैं अभी वाईटी पे चला रहे हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसके अनुसार क्वेश्चन आएगा, इसके अनुसार क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी वातावरण की आदत डाले। अभी से भैया कंप्यूटर पे टेस्ट लगाओ, वहाँ पे जाके कभी कभी ये होता है कि स्पीड आपकी गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो एग्जाम है वो सीबीटी कर दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड हो गया है ना। अपनी कमजोरी को पहचानो, निगेटिव मार्किंग से बचना सीखो और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ये सारे चीज़ अगर आपके अंदर है तो भाई इस पे काम करना शुरू कर दो, तब सीयूटी आपको हार्ड लगेगा। सीयूटी हार्ड नहीं लगेगा, सीयूटी हार्ड तब लग रहा है जब आप इन सच्चाई से रूबरू नहीं हो, यानी कि अपने अंदर के गलतियों से अगर आप रूबरू नहीं हो तब तक सीयूटी आपको हार्ड लगेंगे। जिस दिन अपने अंदर की गहराई को, अपने अंदर की मतलब गलतियों को पहचान लोगे ना, उस दिन उस पर काम करना शुरू कर दो, आपके लिए सीयूटी बहुत आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बवाल नहीं है, ठीक है। तो और कोई सवाल है अगर आपके मन में इतना कुछ के बाद, तो आप सभी मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। अपनी तैयारी की आज से ही शुरू करो और सफलता आपके इंतजार में है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलता है आप सभी से ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद, जय भारत।